वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया की घर वापसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप भी यदि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गुड न्यूज़ आ रही है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया बारबाडोस से रवाना हो चुकी है और वो बहुत जल्दी ही इंडिया पहुंचने वाली है। बात की जाए टीम इंडिया के शेड्यूल की तो इसके पहले टीम इंडिया बुधवार की रात 3:30 पर निकलने वाली थी, लेकिन चार्टर प्लेन समय पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर टीम इंडिया का शेड्यूल 3 घंटे के लिए रुक गया और अब टीम इंडिया भारतीय समय अनुसार यदि बात की जाए तो 11:30 पर वहां से निकली है और ऐसा कहा जा रहा है कि वह बहुत जल्दी ही इंडिया पहुंच जाएगी, क्योंकि इंडिया में उसे दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली में उनका प्रोग्राम पीएम मोदी से मिलने का है। इसके बाद बात की जाए वर्ल्ड कप से रिलेटेड तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शानदार विक्ट्री रही। इसी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर के जो बड़े फ़ैन हैं सुधीर गौतम, जी हाँ, जिन्हें आप हमेशा देखते हैं क्रिकेट के मैचों में जब टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए वो पहुंचते हैं। वैसे तो सुधीर गौतम सचिन तेंदुलकर के बड़े फ़ैन हैं। वे एक हाथ में तिरंगा लेकर चलते हैं और साथ ही वे टीम इंडिया की हौसला अफजाई भी करते हैं। चाहे टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहीं भी खेल रही हो, वो एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। उनकी इन्हीं सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सचिन तेंदुलकर उनकी टिकट की व्यवस्था भी करते हैं, इसलिए वे टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए सब दूर पहुँचते हैं। वे अपने बदन पर तिरंगा के बाद मिस्टर सचिन भी लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से वे सचिन तेंदुलकर के बड़े फ़ैन हैं। जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो सुधीर गौतम के हाथ में रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमाई। इस पर वे बड़े खुश नज़र आए और उन्होंने लिखा कि यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जिस T20 ट्रॉफी या जिस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखने के लिए लोग तरसते हैं, मुझे तो छूने का अवसर मिला। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने सुधीर गौतम के हाथ में ट्रॉफी देकर एक बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो अलग अलग जाकर अपने मैचेस खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई के लिए बात की जाए तो सुधीर गौतम पहुंच ही जाते हैं। बात की जाए अगली अपडेट की तो अगली अपडेट जो है वो है मिलर के लिए। कहा जा रहा था कि मिलर ने T20 वर्ल्ड कप से हार के बाद संन्यास ले लिया है और ऐसे कैच लगाए जा रहे थे और मीडिया में भी बहुत सारी खबरें से उठ रही थी। अब बात की जाए, मिलर ने खुद आकर कहा है कि मैं T20 से खास करके मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, अभी तो मेरा मेन टाइम आना बाकी है, अब मैं अभी भी साउथ अफ्रीका का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार मिलर ने कहीं ना कहीं सब लोगों को चुप करा दिया है जो ये कह रहे थे कि मिलर ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ आ रही है लीजेंड्स क्रिकेट के लिए। लीजेंड्स क्रिकेट की चैंपियंस लीग आज से स्टार्ट हो रही है। यह इंग्लैंड में स्टार्ट होगी और 3 तारीख से 13 तारीख के बीच में कुल बहुत से मैच खेले जाएंगे, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं वह लीजेंड्स की बात की जाए तो लीजेंड्स अपना जलवा दिखाएंगे। इन टीमों में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की है। यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया में स्टार बल्लेबाजों और स्टार गेंदबाजों की भरमार हैं। सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे प्लेयर हैं। इसके अलावा यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में मिसवा, यूनिस खान, शाहिद अफरीदी, इस तरीके के बड़े बड़े बैटर्स हैं। बात की जाए इस लीग की तो इस लीग से कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो पुराने प्लेयर हैं वो अपना जलवा एक बार फिर दिखाते हुए नज़र आएंगे। यदि इसकी बात की जाए तो इसके जो मैच स्टार्ट होंगे वो रहेंगे 5:30 से और इसके यदि लाइव टेलीकास्ट की बात की जाए तो इसका जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। यदि भारत पाकिस्तान के मैच की बात की जाए, क्योंकि इस मैच के बिना तो कोई भी टूर्नामेंट अधूरा रहता है, तो यदि इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच की बात की जाए तो यह मैच 6 जुलाई को खेला जाएगा। अब देखना है कि उसमें टीम इंडिया डोमिनेट करती है या नहीं, या पाकिस्तान टीम यह मैच जीतती है। इस बारे में आपकी क्या राय है कि कौन सी टीम यह मैच जीतेगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
अगली न्यूज़ की यदि बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो है संदीप पाटिल ने बीसीसीआई को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया के पूर्व कोच और पूर्व प्लेयर अंशुमन गायकवाड़ जो इस समय ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट इस समय इंग्लैंड में चल रहा है, तो संदीप पाटिल ने पोस्ट कर लिखा है कि बीसीसीआई को उनकी हेल्प करना चाहिए क्योंकि इस समय वे गहरे संकट में फंसे हुए हैं। यदि कैंसर की ही बात की जाए तो आपको ध्यान होगा कि इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर जेफरी बायकॉट जिन्हें कैंसर हुआ था गले का और वे कुछ समय बाद रिकवर कर गए थे, लेकिन उन्होंने फिर एक पोस्ट डाली है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि मुझे वापस गले के कैंसर से जूझना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मैं इस बीमारी से लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा और मैं वापस अपने पुराने लय में आ जाऊँगा। जो इसके पहले भी उनको कैंसर हुआ था लेकिन उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करके वो वापस ठीक हो गए थे। तो इस प्रकार से जेफरी बायकॉट जिस तरीके से उनका नाम था, खास करके उनकी यदि कमेंट्री की बात की जाए तो कमेंट्री उनकी लाजवाब थी। देखना है कि वो कितनी जल्दी रिकवर होते हैं। वहीं अंशुमन गायकवाड़ की बात की जाए तो वो इस समय अपना ट्रीटमेंट इंग्लैंड में करा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ एक आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। इसलिए संदीप पाटिल ने अपने पोस्ट में उनके बारे में लिखा है, तो हो सकता है कि बीसीसीआई जल्दी ही उनकी हेल्प करे। बात की जाए अगली न्यूज़ की, तो जैसे बीसीसीआई के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पुराने प्लेयर्स की और जो करंट में प्लेयर है उनकी हेल्प करते रहते हैं, लेकिन अब एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। इस समय आपने देखा कि टीम इंडिया ने जैसे ही T20 वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ पर इंडियन मीडिया के बहुत से जर्नलिस्ट थे। अब जैसे ही टीम इंडिया जीती उसके बाद अगले दिन उनका वापस इंडिया आने का था, लेकिन वहाँ पर हरिकेन बेविल आने के कारण टीम इंडिया और मीडिया के पर्सन वहीं फंस गए थे क्योंकि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। अब उनके सामने प्रश्न उठा था कि वो, खास करके जर्नलिस्ट की बात की जाए मीडिया के, तो उनके ऊपर यह था कि वो वापस किस तरीके से आएँ। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जिस चार्टर प्लेन से टीम इंडिया आने वाली है उसी चार्टर प्लेन में उन्होंने मीडिया के भी जितने पर्सन थे उन सब के लिए भी व्यवस्था करी है, वो भी उनके साथ ही ट्रेवल करेंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने एक अनूठी पहल की है और जो बड़ी काबिल तारीफ़ है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट आ रही है आईपीएल की। जी हाँ, आईपीएल जिसका मेगा ऑक्शन दिसंबर में होने वाला है, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई एक मीटिंग करने वाली है। खास करके जितने भी लीग के ऑनर हैं या लीग के जो मैनेजमेंट के पर्सन हैं उनके साथ बीसीसीआई एक मीटिंग करने वाली है, ताकि उस मीटिंग में पूरे जितने भी स्पेशली ऑक्शन से रिलेटेड जितने भी बातें होनी हैं कि कितने प्लेयर को रिटेन करना है और किस हिसाब से कितना पर्स रखना है, कितनी सैलरी किसको देनी है, इन सब बातों के लिए एक मीटिंग होने वाली है। और हो सकता है कि यह मीटिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि इस मंथ के एंड में हो सकती है और उसी मीटिंग के थ्रू ये पता चल जाएगा कि पूरे रूल्स रेगुलेशन क्या रहने हैं। खास करके यदि इस मेगा नीलामी की बात करें तो इस मेगा ऑक्शन के लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे और किस प्रकार से टीम बिल्ड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस मीटिंग के द्वारा हमें जितने भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो रूल्स वगैरह हैं उन सब का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। आईपीएल की इस मेगा ऑक्शन के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले और विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।